बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगट है अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहें को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई प्रबस कवन विधि, केहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल, निज हितु न देखें को। सियापति राम जय जय राम, भजो मेरे राम सीता राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। एहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या ना हों उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बनाई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिर निज सिरनि सदा तृण धरहीं। जलधि अगाध मौलि फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह ही करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहता है, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल।
मोहि लागी दुख सहे प्रभु सज्जन दीन दयाल सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान नृपहियापन आधीना बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबई कब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूं रसोई, तुम्हें परसऊं मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोय भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तेने के ग्रह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजेवनार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, तेहि पर संग सहजई बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहजी वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाओ, मैं यही बेस नयाओ बकाओ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करी आपु समाना, रखी है यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गहन से बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत हीन केता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से
मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। मैं आओ सो बेस धरी पहचान्यहु तब मोई, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावऊं तो सियावर राम जय जय राम। भजो मेरे राम सीताराम, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मैं वही पुरोहित का वेश धार कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब मुझे पहचान लेना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।